and I hope you let me in, yeah. कहानी के स्टार्टिंग में हमें प्लेनेट वेजिटा को दिखाए जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि वहां पर गोकू जन्म हो चुका था, पर वो काफ़ी लो पावर लेवल के साथ जन्म लिया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 था। सभी साइंस गोकू को लेकर हंस रहा था, पर किसी को ये पता नहीं था कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिडन पावर मौजूद है, जो कि अल्ट्रा ईगो के नाम से जाना जाता है। सभी लोग बारडॉग को ताना मार रहा था कि क्यों उसका बेटा इतने लो पावर लेवल के साथ इस धरती पर जन्म लिया है, पर बारडॉग ये सारी बातें इग्नोर कर रहा था, क्योंकि एट द एंड वो उसका बेटा था। दूसरी तरफ हमें फ्रीजा और किंग कोल्ड को दिखाए जाते हैं। किंग कोल्ड चाहता था कि उसका बेटा फ्रीजा इस प्लैनेट का और इस पूरे यूनिवर्स का अगला रूलर बनेगा। सो दैट्स वाई किंग कोल्ड प्लैनेट वेजिटा पर आते हैं ये बताने के लिए कि उसका बेटा इस यूनिवर्स का और प्लैनेट वेजिटा का नेक्स्ट रूलर बनेगा। ये सुनते ही बारडॉग कहते हैं, क्या तुम्हारा बेटा फ्रीजा अगला रूलर बनेगा? ऐसा हम कभी होने नहीं दे सकते। तुम्हारा बेटा एक पागल है, उसके दिमाग में क्या चलता है किसी को नहीं पता, और हम एक ऐसे शख्स को अपना रूलर कभी नहीं बनाएंगे। जवाब में किंग कोल्ड कहते हैं, ओह माय, मुझे लगता है यहाँ पर मेरे हाथ कोई मारने वाला है। बास्टर्ड, तुम मुझे मारोगे। ऐसा कहकर बारडॉग किंग कोल्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर किंग कोल्ड बहुत ही आसानी से उसके सारे अटैक को डॉज कर लेते हैं। किंग कोल्ड अब एक की ब्लास्ट करता है, जिससे बारडॉग काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। बारडॉग फिर से एक पावरफुल अटैक कर देते हैं, पर तब भी वो किंग कोल्ड का कुछ भी कर नहीं पा रहा था, क्योंकि किंग कोल्ड बारडॉग से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। किंग कोल्ड बारडॉग को कई सारे सक्सेसफुल अटैक करते हैं, जिससे बारडॉग कई मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं। बारडॉग अब मरने की हालत में आ चुका था। तभी यहाँ पर जीने आती है और गोकू से कहती है, तुम अपने फादर को किंग कोल्ड के हाथों से बचाओ। सभी लोगों को लग रहा था आज यहाँ पर बारडॉग के साथ साथ उसका बेटा गोकू भी मारा जाएगा। किंग कोल्ड फिर से एक की ब्लास्ट करता है, जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाते हैं। जैसे ही धुआं थोड़ा कम होता है, हम देखते हैं कि गोकू ग्लो करने लगा था। गोकू पहली बार के लिए अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इससे पहले गोकू कभी भी अल्ट्रा ईगो को यूज नहीं किया था। गोकू को देखकर सभी साइंस काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। इवन बारडॉग भी अपने बेटे पर विश्वास कर नहीं पा रहा था। गोकू अब किंग कोल्ड के सामने जाकर एक पावरफुल एनर्जी बॉल से अटैक करते हैं, जिससे किंग कोल्ड कई मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। एक छोटा से बच्चे को किंग कोल्ड को इस तरह से पीटते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कोई भी अपने आंखों को विश्वास कर नहीं पा रहा था। किंग कोल्ड भी अब कहने लगता है, हाउ डेयर यू, एक चाइल्ड मुझे कैसे अटैक कर सकता है? तुम्हें अब मारना होगा बास्टर्ड। ऐसा कहकर वो गोकू के अगेंस्ट एक फायरबॉल थ्रो कर देते हैं, पर गोकू बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेते हैं। तभी किंग कोल्ड समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिडन पोटेंशियल है। सो इसीलिए किंग कोल्ड अपने रेडर से फ्रीजा से कम्युनिकेट करता है। गोकू अब किंग कोल्ड के सामने जाकर एक की ब्लास्ट करता है। किंग कोल्ड उसे डॉज करने की कोशिश करता है, पर वो उसके स्ट्रेंथ किंग कोल्ड के स्ट्रेंथ से काफ़ी गुना ज़्यादा था। सो इसीलिए उस अटैक को किंग कोल्ड डॉज कर नहीं पाते हैं और उसके सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पर ही किंग कोल्ड की मौत हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रीजा को पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुआ है, तो वो अपने 2 सोल्जर्स को प्लैनेट वेजिटा के लिए भेज देते हैं। प्लैनेट वेजिटा पर किंग कोल्ड की मौत को सभी लोग सेलिब्रेट कर रहा था, पर वो सब काफ़ी ज़्यादा घबरा हुए थे। एक छोटा सा बच्चा किंग कोल्ड को कैसे मार सकता है? बारडॉग भी अब अपने बेटे पर प्राउड फील कर रहा था। तभी बारडॉग को ये एहसास होता है कि किंग कोल्ड की रेडर से फ्रीजा ज़रूर कम्युनिकेट कर चुका है कि उसके फादर का मौत हो चुका है, तो वो जरूर प्लैनेट वेजिटा पर आ ही रहा होगा। बारडॉग को पता है कि उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, पर फिर भी वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। तो गोकू को एक स्पेसशिप में डालकर बारडॉग उसे प्लैनेट अर्थ के लिए छोड़ देते हैं। फ्रीजा भी उस स्पेसशिप को देखता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है।
फ्रीजा को जरा सा भी भनक तक नहीं था कि उस स्पेसशिप में ही उसके फादर का हथियारा था। जैसे ही फ्रीजा प्लैनेट वेजिटा पर पहुंचते हैं, वो कहते हैं, डैम मंकीज, आखिर किसने मेरे फादर को मारा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओ मैं हूँ फ्रीजा, मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा है। क्या तुमने मेरे फादर को मार दिया हो? आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे फादर को टच करने की? अब तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहकर फ्रीजा बारडॉग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पहले कुछ अटैक को बारडॉग डॉज कर पाते हैं, पर ज़्यादा देर तक वो फ्रीजा के उतने पावरफुल अटैक को डॉज कर नहीं पा रहा था। दैट्स वाई फ्रीजा के हाथों बारडॉग मारा जाता है। ये देखकर जीने रोने लगती है। फ्रीजा कहते हैं, ऐसे भी मैं सैयन रेस से नफरत करता हूँ, तो आज मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है। मैं इस पूरे सैयन रेस को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फ्रीजा अब कंटिन्यूअसली एनर्जी बॉल के बरसात करने लगते हैं। कुछ ही टाइम में सारे सैयन्स मर जाते हैं और फ्रीजा अब इस पूरे प्लेनेट को ही तबाह कर देते हैं। उसके बाद फ्रीजा अपने प्लेनेट पर वापस जाते हैं और कहने लगते हैं, मेरे फादर को मार दिया, अब उसके बिना मेरा क्या होगा? तभी पीछे से जर्बन कहते हैं, मुझे जितना याद है किंग कोल्ड अपने रेडर से जब आपके साथ कम्युनिकेट किया था तब वो किसी बच्चे के बारे में बोल रहा था। डोडुडिया भी कहते हैं, हाँ मैंने भी सुना था, वो किसी चाइल्ड के बारे में बोल रहा था। मतलब मेरे फादर को एक बच्चे ने मारा है? पर यह कैसे हो सकता है? कोई बच्चा उसे कैसे मार सकता है? दैट इज इम्पॉसिबल। मुझे इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। अगर मेरे फादर को एक बच्चे ने ही मारा है तो वो भी अब तक मर चुका होगा, क्योंकि मैंने पूरे प्लेनेट वेजिटा को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाते हैं। गोकू का स्पेसशिप अचानक एक दिन एक किंग की पैलेस पर क्रैश लैंड करता है। इस बार गोकू ग्रैंडपा गोहान नहीं बल्कि ऑक्स किंग AKA गोकू को लेकर जाते हैं। गोकू जैसे ही बाहर आते हैं, ऑक्स किंग तभी समझ जाते हैं कि गोकू इस वर्ल्ड का नहीं है, क्योंकि गोकू के पीछे एक पूंछ था। ऑक्स किंग गोकू को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर गोकू यहाँ पर कैसे आया। तो वो मास्टर रोशी और ग्रैंडपा गोहान को बुलाते हैं ताकि वो लोग गोकू की मदद कर सके। मास्टर रोशी जैसे ही गोकू को देखते हैं, वो कहते हैं, ये बच्चा इस वर्ल्ड का नहीं है, पर इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है, हमें इसको ट्रेन कराना चाहिए, इन फ्यूचर वो हमारे काम आ सकते हैं। तो अब वो लोग गोकू को ट्रेन कराना स्टार्ट कर देते हैं। गोकू भी इतने से छोटी सी उम्र में अल्ट्रा ईगो को अच्छे से यूज करना सीख लेते हैं। मास्टर रोशी गोकू को मार्शल आर्ट भी सिखा लेते हैं। उसके बाद हमें एक बच्ची को दिखाए जाते हैं जिसका नाम था चीची। वो भी गोकू के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर रहा था, पर वो गोकू जितना स्ट्रांग नहीं था। चीची धीरे धीरे गोकू को पसंद करने लगती है। गोकू डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन ऑक्स किंग AKA के साथ रहेगा और कुछ दिन मास्टर रोशी के साथ और कुछ दिन ग्रैंडपा गोहान के साथ रहेगा, ताकि वो सबके साथ ट्रेनिंग करके अपने पावर लेवल को काफी हद तक इम्प्रूव कर सके। दूसरी तरफ फ्रीजा को जैसे ही पता चलता है कि उसके फादर को गोकू ने मारा है, तो वो गोकू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब गोकू किंग कोल्ड को मारने के लिए अल्ट्रा ईगो को यूज किया था, तब गोकू की स्ट्रेंथ इतना ज्यादा हो गया था कि दूसरे प्लेनेट में भी वो फील हुआ था। सुप्रीम काई भी उस पावर लेवल को फील कर पाया था। यह तक कि डिस्ट्रॉयर गॉड बीरस को भी वो फील होता है। वो कहता है, हुईस तुम्हें कुछ फील हुआ है? मुझे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रहा है, आखिर वो आ कहाँ से रहा है? हुईस कहते हैं, ओह रियली, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है। मैं मेरे स्टेप से पता लगाने की कोशिश करता हूँ माय लॉर्ड। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो कितना स्ट्रांग था। क्या इस यूनिवर्स में कोई दूसरा डिस्ट्रॉयर आ चुका है? मुझे उसके पावर एक डिस्ट्रॉयर गॉड की तरह क्यों फील हो रहा है? विस कहते हैं, वेल डन माय लॉर्ड, मैं अभी जाता हूँ और पता लगाता हूँ आखिर वो कौन है और वो इस पावर लेवल को कैसे अचीव किया। ऑन दी अदर हैंड फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा पर जाके अच्छे से सर्च करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। तो वो फिर से अपने पैलेस पर वापस आ जाते हैं। किसी भी हाल में फ्रीजा ये यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसके फादर किसी बच्चे के हाथों मारा गया, जो कि ठीक से चल भी नहीं सकता। आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे? जर्बन कहता है, अपने प्लेनेट वेजिटा पर गए थे, क्या वहाँ पर वो बच्चा मिला? फ्रीजा कहता है, नहीं,
ओह, अब मुझे याद आया है, हम जब प्लेनेट वेजिटा पर जा रहे थे तब हमने एक स्पेसशिप को देखा था। जर्बन कहते हैं, हाँ मैंने भी उस स्पेसशिप को देखा था। लगता है उस स्पेसशिप में ही वो बच्चा था। शिट, मैंने उसे जाने कैसे दिया? हर हाल में मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैं अपने फादर का मौत का बदला लेके रहूंगा। डोडोडिया कहते हैं, आपका प्लान क्या है? जवाब में फ्रीजा कहता है, तुम लोग बस देखते जाओ और मेरे ऑर्डर का सही सही पालन करो। वो सब अब गोकू को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। उसे ढूंढते ढूंढते 6 से 7 साल बीत जाते हैं। प्लेनेट अर्थ पर गोकू अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। मास्टर रोशी, ग्रैंडपा गोहान और ऑक्स किंग के साथ ट्रेनिंग करके गोकू कामेहामेहा को भी सीख लेते हैं। गोकू मार्शल आर्ट में मास्टर बन चुका था। गोकू को देखकर क्रीलिन भी मास्टर रोशी के टीम में ज्वाइन होता है ताकि वो भी गोकू की तरह पावरफुल बन सके। प्लेनेट अर्थ पर एक दिन एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होता है। दूसरी तरफ 6 से 7 साल ढूंढने के बाद जर्बन को अचानक प्लेनेट अर्थ से काफ़ी एनर्जी फील होता है, जो कि पिछले 6 साल 7 सालों के बीच में कभी भी नहीं हुआ था। तभी वो समझ जाते हैं कि किंग कोल्ड को मारने वाला वो बच्चा प्लेनेट अर्थ पर ही है। तो वो फ्रीजा को बताए बगैर वो खुद उसको लेकर फ्रीजा के पास जाके उससे सरप्राइज देना चाहता था। प्लेनेट अर्थ पर गोकू और क्रीलिन के बीच एक बैटल होता है, जहां गोकू बहुत ही आसानी से उस बैटल को विन करते हैं। सभी लोग उस टूर्नामेंट को सेलिब्रेट कर रहा था। तभी सब नोटिस करते कि आसमान में कुछ ग्लो कर रहा है। जर्बन अब प्लेनेट अर्थ पर एंट्री करते हैं। ओह, फाइनली इतने सालों ढूंढने के बाद आखिरकार तुम मिल ही गए। तुम ही नहीं किंग कोल्ड को मारा था। ये सुनकर गोकू कहते हैं, किंग कोल्ड? आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं गोकू हूँ, प्लेनेट अर्थ से। पीछे से मास्टर रोशी कहता है, हे गोकू, वो काफी स्ट्रांग है, उसका पावर लेवल यहाँ पर मौजूद सबसे ज्यादा है। जर्बन कहता है, मैं चाहता तो फ्रीजा को बता सकता था, पर मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे सर को फ्रीजा के पास लेके जाऊंगा। क्या तुम मेरे सर को लेके जाओगे? ओह रियली? तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो ठीक है, देखता हूँ तुम में कितना ज्यादा ताकत है। जर्बन अब उसके पावर को इंक्रीज करते हुए गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जर्बन की पहले ही अटैक से गोकू कुछ मीटर्स दूर जाकर गिर जाते हैं। गोकू तुरंत बैकफ्लिप लगाकर वापस खड़ा हो जाते हैं। तो अब गोकू, मास्टर रोशी दोनों मिलकर जर्बन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, पर वो दोनों मिलकर भी उसे एक अटैक भी कर नहीं पाते हैं। वो दोनों के वो सारे अटैक को डॉज कर लेते हैं। गोकू अब जर्बन के फेस पर पंच मारने की कोशिश करता है, पर गोकू नाकामयाब होते हैं। जर्बन अब हंसने लगता है, आखिर तुम कैसे किंग कोल्ड को मार दिया? तुम तो मुझे टच भी नहीं कर पा रहे हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है तुमने किंग कोल्ड को मारा है। वेल, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे साथ साथ इस पूरे अर्थ को भी। गोकू कहता है, क्या? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? जर्बन अब अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। जर्बन अब उसके फाइनल फॉर्म में आ चुका था। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा, बाद में इस पूरे प्लेनेट को। ऐसा कहकर जर्बन अब गोकू के गर्दन पकड़कर उसे नीचे जमीन पर फेंक देते हैं। गोकू उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया था, वो फिर से गोकू को एक की ब्लास्ट करता है। जर्बन अब गोकू को लेकर फ्रीजा के पास जाने ही वाला था, तभी गोकू उठकर खड़ा होता है और कहता है, डैम यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। ऐसा कहकर गोकू फिर से एक एनर्जी बॉल थ्रो कर देते हैं, पर जर्बन तब भी उस अटैक को भी डॉज कर लेते हैं। ये देखकर गोकू अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर से अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हाउ डेयर यू, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? मेरे ही वर्ल्ड पर आके मुझे और मेरे फ्रेंड्स को मारना चाहते हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, तो तुम यहाँ पर हो? मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर है, पर तुम तो हमारे बहुत करीबी हो। मीरस, क्या तुम मेरे पास हो? मैं यहाँ पर हूँ माय लॉर्ड। बताओ मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? विस कहते हैं, तुम्हें अभी एक जगह पर जाना होगा। मीरस कहते हैं, कहाँ माय लॉर्ड? प्लेनेट अर्थ पर। प्लेनेट अर्थ? आखिर हुआ क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं?
विस कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है? मुझे उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन जानना होगा। आखिर इतने पावर किस में है? मिरस कहते हैं, यस माय लॉर्ड, मुझे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रहा है। बात मत करो, जल्दी जाओ और उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। डिस्ट्रॉयर गॉड खुद भी उसको लेकर काफ़ी परेशान है। वो मुझे ऑर्डर दिया है, मुझे जितना जल्दी हो सके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लॉर्ड मिरस को देना ही होगा। मिरस अब उसके सूट पहनकर प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गोकू अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होकर जर्बन को अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। वो अल्ट्रा ईगो को यूज करते हुए देखकर जर्बन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, पर वो फिर भी गोकू से कहते हैं, तुम मेरे सामने अभी भी एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे तुम जो भी यूज न कर लो। जर्बन को पता नहीं था कि इसी फॉर्म का यूज करके गोकू ने किंग कोल्ड को भी मारा था। तभी मिरस और जैको प्लेनेट अर्थ पर आते हैं। जैको कहते हैं, ओह माय गॉड, इस छोटे से बच्चे में इतना स्ट्रेंथ कैसे हो सकता है? मिरस भी कहते हैं, ये तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर की तरह लग रहा है। मतलब मास्टर हुई सही कहा था, लॉर्ड मिरस खुद भी इस बच्चे को लेकर काफी परेशान है। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ, एक मॉर्टल में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कैसे हो सकता है? दिस इज अनबिलीवेबल। दूसरी तरफ गोकू और जर्बन के बीच फिर से बैटल स्टार्ट हो जाते हैं। जर्बन गोकू को अटैक करते हैं, पर गोकू बहुत ही आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। गोकू अब जर्बन की गला पकड़कर उसे काफी दूर फेंक देते हैं। जर्बन अब उठकर खड़ा होता है और कहता है, हाउ डेयर यू, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक छोटा सा बच्चा हो के मुझे अटैक कर रहे हो, अब तुम्हें मरना होगा। जर्बन फिर से एक अटैक कर देते हैं, पर गोकू उस अटैक को भी इजीली डॉज कर लिया था। गोकू अब कहता है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करके बहुत ही बड़ी गलती किए हो और तुम गलत प्लेनेट में आ चुके हो। अब तुम्हें इसका कीमत अपनी जान देकर चुकाना होगा। ये सुनकर जर्बन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसके हर कोशिश नाकामयाब हो जा रहा था। गोकू पहले जब अल्ट्रा ईगो को यूज किया था तब वो सिर्फ 50 सेकंड के लिए उसे यूज कर पा रहा था, पर इस बार वो 5 मिनट से भी ज्यादा टाइम के लिए अल्ट्रा ईगो को यूज कर पा रहा है। गोकू अब लगातार जर्बन को अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था। गोकू के इतने सारे अटैक से जर्बन अब बेस स्टेट पे आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। जर्बन अब कहते हैं, मैं और ज्यादा देर तक सरवाइव कर नहीं पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी लॉर्ड फ्रीजा, मैं अपनी बातों को पूरा कर नहीं पाया। जर्बन अब गोकू की फाइनल अटैक से वहां पर ही मर जाते हैं। गोकू फिर से और एक बार प्रूफ कर दिया था कि उसके अल्ट्रा ईगो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। वहां पर मौजूद सभी लोग अपने आंखों को ही यकीन कर नहीं पा रहा था। मास्टर रोशी भी गोकू को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू अब बेस स्टेट पर आता है। गोकू को देखकर मिरस भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहते हैं, व्हाट ए इमेंस पावर, तुम काफी स्ट्रांग हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ गोकू। मिरस और जैको कहते हैं, तुम अपने पावर को और भी इम्प्रूव कर सकते हो, तुम में काफी स्ट्रेंथ है, तुम एक जीनियस हो, तुम्हें बस ट्रेनिंग की जरूरत है, अच्छे से ट्रेनिंग करने पर तुम और भी ताकतवर बन सकते हो। ये सुनकर गोकू अब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ओह रियली? मिरस कहते हैं, मैं तुम्हें हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में लेके चलूंगा, वहाँ पर तुम ट्रेनिंग करके और भी इम्प्रूव कर पाओगे। अब हमें जाना होगा। तो अब मिरस और जैको वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें मिरस के प्लेनेट को दिखाए जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि हुइस मिरस से कहते हैं, तो तुमने वहाँ पर क्या देखा, सब कुछ मुझे खुलकर बताओ। मिरस काफी हैरानी के साथ कहते हैं, मास्टर आपने एकदम सही कहा था, वो एक बच्चा है, वो काफी स्ट्रांग है, मैंने अपने आंखों को यकीन कर नहीं पा रहा हूँ। एक 6 से 7 साल का बच्चा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह पावरफुल कैसे बन सकता है? विस कहते हैं, मुझे पहले से ही पता था, वो कोई मामूली सा बच्चा नहीं है। लॉर्ड मिरस ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होंगे, पर वो अभी सो रहे हैं। मिरस, तुम उस बच्चे के ऊपर नजर रखो और हो सके तो तुम उन्हें हेल्प करो, ताकि हम उसके बारे में और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। मिरस बोलते हैं, हाँ मैंने उसे एक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करने की बात की है, ताकि हम उसके पावर को यूटिलाइज कर पाए। उसके बाद हुइस कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, मैं जब सही वक्त आएगा तब मैं लॉर्ड मिरस को सब कुछ बता दूंगा।
प्लेनेट अर्थ पर ऐसे ही और 10 से 12 साल बीत जाते हैं। गोकू अब फाइनली एडल्ट बन चुका था। चीची भी अब एडल्ट बन चुकी थी। चीची और गोकू वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करता था। गोकू अब मास्टर रोशी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। फाइनली गोकू और चीची की मैरिज हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रीजा नोटिस करता है कि जर्बन कई सालों तक वापस नहीं आया और वो किसी भी तरह का कम्युनिकेट भी नहीं किया है। तो वो घोषित कर देता है कि जर्बन मर चुका है, नहीं तो वो अब तक वापस आ जाता। फ्रीजा अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जर्बन भी उसी बच्चों की हाथों मारा गया जिसने मेरे फादर को भी मारा था। आखिर वो कौन है जो कि एक एक करके सभी को मारते जा रहे हैं? लगता है मुझे वहाँ पर जाने का समय आ चुका है, पर मैं फिर से एक बार जानना चाहूंगा आखिर वो किस हद तक जा सकता है। तो फ्रीजा कुछ सैयन को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं, क्या तुम लोग उसे मार पाओगे? यस माय लॉर्ड, हम लोग उसे जरूर हरा देंगे। गुड, तो जाओ उसे खत्म कर दो, तब तक मैं एक छोटे मिशन पूरी कर लेता हूँ। ऐसा कहकर फ्रीजा प्लेनेट नमेक पर जाने के लिए अपने स्पेसशिप को कमांड देते हैं। उसके कुछ सालों बाद वो सैयन्स फाइनली प्लेनेट अर्थ पर पहुंच जाते हैं। प्लेनेट अर्थ पर गोकू मिरस के साथ हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करके पहले से और भी स्ट्रांग बन जाते हैं। वो अपने पावर को कंट्रोल करना भी सीख लिया था। एक दिन गोकू और पिकोलो के साथ एक फ्रेंडली बैटल होता है ताकि वो दोनों ही अपने अपने पावर को यूटिलाइज कर सके। गोकू अब अल्ट्रा ईगो को मास्टर कर चुका था। ट्रेनिंग खत्म करके वो लोग टाइम चेंबर से बाहर आते हैं और कुछ दिनों रेस्ट करता है। कुछ दिनों बाद गोकू के लिए एक गुड न्यूज आता है। चीची एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम दिया था गोहान। गोकू, पिकोलो, चीची सब लोग अब मास्टर रोशी के साथ रहने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। अचानक गोकू को काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होता है। फाइनली वो सैयन्स प्लेनेट अर्थ में एंट्री कर चुका था। गोकू कहते हैं, पिकोलो, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? यस, मैं फील कर पा रहा हूँ। क्या आपके लिए ये खतरा है? क्या आप अकेला हैंडल कर पाएंगे? गोकू कहता है, ऑब्वियसली मैं उन लोगों को हरा सकता हूँ, पर बात ये नहीं है वो लोग अचानक प्लेनेट अर्थ पर क्यों आया, वो मुझे जानना होगा। वो लोग आखिर किस मतलब से यहाँ पर आया है? पिकोलो कहते हैं, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। गोकू कहते हैं, हाँ जाओ, आई होप तुम जल्दी ही वापस आओगे। दूसरी तरफ चीची गुस्सा होकर कहती है, तुम हमें टाइम ही नहीं देते हो। अब तुम्हारा एक बच्चा भी है। पहले जैसा अगर करते रहोगे तो कैसे चलेगा? तुम सिर्फ ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ही करते रहो। हमारे लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। वो दोनों के बीच अब लव फाइटिंग चलते रहते हैं। प्लेनेट अर्थ पर वेजिटा के साथ साथ और कुछ सैयन लैंड करता है। वो लोग अब बाहर आते हैं और कहते हैं, ये है वो जिसको मारने के लिए फ्रीजा ने हमें भेजा है, और वही किंग कोल्ड और जार्बन को भी मारा है। अचानक गोकू को काफी स्ट्रॉन्ग की फील होने लगता है। तभी वो पिकोलो को भेज देता है ये देखने के लिए कि कौन प्लेनेट अर्थ पर आया है। वेजिटा के साथ साथ और कुछ सैयन प्लेनेट अर्थ पर लैंड कर चुका था। गोकू भी अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ पर मेरे प्लेनेट में क्यों आए हो? मैं हूँ प्रिंस वेजिटा। तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फ्रीजा ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। बाय द वे, मैं हूँ कैप्टन जिन्यू। सुना है तुमने किंग कोल्ड और जर्बन को भी मार दिया है। देखता हूँ तुम हमें कैसे हराते हो। ये सुनकर गोकू अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फ्रीजा ने इन लोगों को भेजा है। मिरस के साथ ट्रेनिंग करके मैं काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, पर वो तो मुझे कभी भी ये सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वेजिटा देखते हैं कि गोकू काफी अजीब सी शक्ल बनाकर कुछ सोच रहा है। पिकोलो कहते हैं, क्या तुम गोकू को मारोगे? गोकू तुम लोगों से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है, जितना तुम सब मार झोंके भी नहीं हो पाओगे। थैंक्स पिकोलो, बट ये फाइट मैं अकेला लड़ना चाहता हूँ। गोकू कहते हैं, मैं तुम लोगों को लास्ट बार के लिए बोल रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम लोगों को यहाँ पर ही मरना होगा। क्या तुम हमें मारोगे? जिन्यू फोर्स को मारोगे? तो अब सब लोग गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। गोकू स्माइल करता है और अटैक करना शुरू कर देता है। गोकू की पहली अटैक से रिकॉम काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। गोकू फिर से उसके चेस्ट पर एक किक मारते हैं, जिससे रिकॉम वहाँ पर ही मर जाते हैं। तो अब कैप्टन जिन्यू गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, पर गोकू उसके सारे अटैक को बहुत ही इजीली काउंटर कर लेते हैं। ये देखकर वेजिटा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यह तक कि रेडिट्स, नापा और कैप्टन गिन्यू खुद भी।
वेजिटा कहते हैं, सच में तुम काफी स्ट्रांग हो। इससे पहले कोई भी जीन्यू फोर्स पर अटैक कर नहीं पाया था। तुम वो पहला बंदा हो जिसने जीन्यू फोर्स के सोल्जर्स को मारा है, पर तुम कभी भी हमें नहीं हरा पाओगे। मानता हूँ तुम काफी स्ट्रांग हो, पर तुम हमें अंडर एस्टिमेट मत करना कैकारोट। उसके बाद गोकू कहते हैं, कैकारोट? आखिर तुम किसको कैकारोट कह रहे हो? मैं हूँ गोकू, प्लेनेट अर्थ से। नामेक कहते हैं, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वेजिटा कहते हैं, तुमने किंग कोल्ड को बचपन में ही मार दिया था। ये सब सुनने के बाद गोकू कहते हैं, क्या मैंने किंग कोल्ड को मारा था? मतलब वो काफी स्ट्रांग था। हाँ स्ट्रांग तो था, पर हम सबसे ज्यादा नहीं। ऐसा कहकर वेजिटा, नापा, रेडिट्स अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। तभी पीछे से कैप्टन गिनियो भी वेजिटा को ज्वाइन करता है। एट दैट मोमेंट पिकोलो वहां पर आके कैप्टन गिनियो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मेरे होते हुए गोकू का कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिन्यू और पिकोलो के बीच अब फाइट स्टार्ट हो जाते हैं। पिकोलो एक की ब्लास्ट करता है, पर जिन्यू बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता जा रहा था। तभी गोकू देखता है कि आसमान से एक स्पेसशिप उसके तरफ ही आ रहे हैं। डोरडोरिया अब उस स्पेसशिप से बाहर आते हैं। दूसरी तरफ फ्रीजा प्लेनेट नामेक पर जो मिशन के लिए गया था, उसका असली कारण था ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करना। स्पेसशिप से बाहर आकर डोरडोरिया कहते हैं, तो तुम ही हो जिसने जर्बन को मारा है और किंग कोल्ड को भी। हाँ मैंने ही उस जर्बन को मारा था जब मैं 7 साल का था। ये सुनकर डोरडोरिया काफी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिन्यू पिकोलो के अगेंस्ट कई सारे अटैक करते हैं, पर पिकोलो सारे अटैक को डॉज कर लिया था क्योंकि वो कई सालों तक मिरास और गोकू के साथ ट्रेनिंग किया था, तो उसे फाइटिंग के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज था। वेजिटा, रेडिट्स और नापा गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, पर गोकू बहुत ही आसानी से उन लोगों के सारे अटैक को डॉज कर ले रहा था। तो अब गोकू वेजिटा की तरफ एक की ब्लास्ट करता है, जिससे वेजिटा नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। साथ ही साथ गोकू, रेडिट्स और नापा को काफी दूर फेंक देते हैं। वो सब मिलकर भी काफी कोशिश के बाद भी गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। नापा कहता है, शिट, वो काफी स्ट्रांग है, जितना हमने सोचा भी नहीं था। ऐसा अगर चलता रहा तो हम जरूर हार जाएंगे। कैप्टन जिन्यू कहते हैं, मेरे पास एक प्लान है। तो अब कैप्टन जिन्यू के प्लान के मुताबिक वो लोग कहते हैं, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे पास बिना प्रिपरेशन लिए ही आ चुके हैं? अब तुम देखोगे हमारा ट्रू पावर। गोकू उन लोगों को देखकर स्माइल करता है, अब तुम मरोगे कैकारोट। अब हम किंग कोल्ड इवन फ्रीजर से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। गोकू भी कहता है, तुम लोगों को क्या लगा यही मेरा फुल पावर है? तो तुम लोग गलत हो। गोकू और एक बार अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो गया था। गोकू का पावर अब इतना ज्यादा हो गया था कि उसके स्ट्रेंथ दूसरी यूनिवर्स और प्लेनेट में भी फैल रहा था। बीरस के प्लेनेट पर हुइस कहते हैं, ओह माय गॉड, ये बच्चा दिन ब दिन स्ट्रांग बनता जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे सोच से भी आगे है। तभी गोकू की पावर की वजह से बीरस के नींद खुल जाते हैं। ये देखकर हुइस कहते हैं, माय लॉर्ड, आपका जगने का वक्त अभी नहीं हुआ था, तो आप क्यों जगे? आखिर इतना पावर कहाँ से आ रहा है हुइस? ये एक डिस्ट्रॉयर की पावर है। इस यूनिवर्स में अगर कोई दूसरा डिस्ट्रॉयर आ गया तो मेरे इस पोजीशन का लेकर तहलका मच जाएगा। मैंने तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था। हुइस कहते हैं, आपको उतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है माय लॉर्ड। मैंने मिराज को भेजा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब फिर से सो जाओ, अगर कोई गड़बड़ होता है तो मैं हैंडल कर लूंगा। दूसरी तरफ प्लेनेट नामेक पर फ्रीजा कहने लगता है, आखिर इतना ज्यादा पावर कहाँ से आ रहा है इस प्लेनेट पर? मुझे उसे ढूंढना ही होगा, नहीं तो वो मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है। अर्थ पर गोकू को देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। रेडिट्स कहते हैं, ओह माय गॉड, ये क्या है? आखिर हम उसे कैसे हराएंगे? वेजिटा भी गोकू को देखकर हैरान हो गया था। वो कुछ भी कह भी नहीं पा रहा था। तो अब कैप्टन जिन्यू भी कहते हैं,
ओह माय गॉड, मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो हम सब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। हम सब मर्ज होके भी उसके जैसा पावरफुल नहीं बन पाएंगे। हम सबको अब मरना होगा। उसके बाद गोकू फिर से बेस स्टेट पर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम लोगों ने तो देख ही लिया मेरा पावर, मुझे और कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को एक ऑफर देना चाहूँगा। अगर तुम लोग मेरे टीम में ज्वाइन करोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, अदरवाइज तुम लोगों को यहाँ पर मरना होगा। कैप्टन जिन्यू कहते हैं, फ्रीजा को अगर ये सब के बारे में पता चलेगा तो वो हम सबको मार देगा, साथ ही साथ तुम्हें भी। फ्रीजा 11 सालों तक ट्रेनिंग किया है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। मैं न्यूट्रल रहूँगा, नहीं फ्रीजा के साइड और नहीं तुम्हारे साइड। जब तक आगे क्या होगा वो पता नहीं चलता। वेजिटा, रेडिच और नापा कहते हैं, मैं तुम्हारी टीम में आने के लिए मंजूर हूँ। वेजिटा कहते हैं, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। फ्रीजा प्लेनेट नमिक पर गया है एक मिशन कंप्लीट करने के लिए। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। प्लेनेट नमिक? कैप्टन गिन्यू फ्रीजा की साइड से काफी ज्यादा लॉयल था, पर वो अपनी जान को गंवाना नहीं चाहता था, तो गोकू की बात मान लेते हैं। उसके बाद गोकू सभी को लेकर बुल्मा की पैलेस पर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मिरस भी आते हैं और कहते हैं, फ्रीजा प्लेनेट नमिक पर ड्रैगन बॉल के लिए गया है। गोकू कहते हैं, अभी वो ड्रैगन बॉल से करेगा क्या? मुझे जितना पता है वो ड्रैगन बॉल को मार्च करके ड्रैगन से इमोर्टलिटी का विश करेगा। गोकू के लिए नॉर्मल फ्रीजा को हराना काफ़ी इजी था, बट इमोर्टल फ्रीजा को कोई भी नहीं हरा सकता। ये सब सुनकर वेजिटा कहते हैं, ड्रैगन बॉल से एक बार अगर फ्रीजा इमोर्टल हो जाएगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। काकरॉट, मुझे पता है तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, पर इमोर्टल फ्रीजा को तुम कभी नहीं हरा सकते। गोकू आप कहते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मिरास, तुम्हारे पास इसका कोई प्लान है? मिरास कहते हैं, यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें फ्रीजा को ड्रैगन बॉल को मार्च करने से रोकना होगा। गोकू कहते हैं, हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द फ्रीजा को रोकना होगा, इससे पहले कि कोई कुछ बुरा ना हो जाए। मिरास, तुम हमें किसी भी तरह प्लेनेट नमिक पर पहुंचा दो। मिरास कहते हैं, इसके लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। तो अब 1 घंटे बाद मिरस एक स्पेसशिप लेकर आते हैं और गोकू, वेजिटा, कैप्टन गिन्यू, नापा, रेडिच और पिकोलो सभी लोग प्लेनेट नमिक के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रीजा बहुत ही सारे नामिकियंस को मारकर 5 ड्रैगन बॉल को कलेक्ट कर लिया था। फ्रीजा 11 सालों तक ट्रेनिंग किया था, सो इसीलिए कोई भी नामिकियंस फ्रीजा को ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करने से रोक नहीं पा रहा था। एट दैट मोमेंट मिरस का स्पेसशिप भी प्लेनेट नमिक पर पहुंच जाते हैं। फ्रीजा को देखते ही कैप्टन गिन्यू दौड़कर फ्रीजा के पास चला जाता है। गोकू कहते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था तुम चले जाओगे, तो अब फ्रीजा के साथ साथ तुम्हें भी मरना होगा। वेजिटा कहते हैं, वक्त बर्बाद ना करके चलो उस बस्टर्ड को खत्म करते हैं। पर गोकू फाइट स्टार्ट करने से पहले ये ऑब्जर्व कर रहा था कि आखिर फ्रीजा कितना पावरफुल है। गोकू अब मिरस से कहते हैं, मुझे चारों तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रहा है, मतलब फ्रीजा सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मिरस कहता है, यस माय लॉर्ड, पर मैं तुम्हें और किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकता। मैं एक एंजल हूँ, मैं ये सब के बीच में नहीं पड़ सकता। गोकू कहता है, थैंक यू मिरस, मैं अकेला हैंडल कर लूँगा। तो अब सभी लोग फ्रीजा की स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। फ्रीजा को देखकर गोकू कहते हैं, तो तुम ही हो फ्रीजा। फ्रीजा भी गोकू को देखकर कहता है, ओह फाइनली तुम मिल ही गए। अब मैं तुम्हें मारकर अपने फादर का मौत का बदला लूंगा। बहुत दिनों तक मेरे से छुप छुप कर बच लिए, अब मरने का वक्त आ चुका है। तुम यहाँ पर आके मेरे काम और भी आसान कर दिया। तो अब गोकू कहते हैं, अगर मैं तुमसे डर कर छुप छुप कर चल रहा होता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता, बल्कि मुझे जैसे ही पता चला कोई मुझे मारना चाहता है तो मैं खुद चल के तुम्हारे पास आ चुका हूँ। ओह रियली? क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे बीट कर पाओगे? गोकू कहता है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें बहुत ही इजीली हरा सकता हूँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं कितना पावरफुल। ऐसा कहकर फ्रीजा गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। फ्रीजा गोकू के ऊपर एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है, पर गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया था। फ्रीजा फिर से एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, पर तब भी गोकू उसके सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। गोकू अब फ्रीजा के चेस्ट पर एक पंच मारता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिर जाते हैं।
फ्रीजा अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने पूरे पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रीजा अब उसके फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फ्रीजा की ताकत अब पहले से काफी गुना ज्यादा बढ़ चुका था। वो अब गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट भी कर देते हैं। फ्रीजा की अटैक अब गोकू के ऊपर थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट होने लगते हैं। फ्रीजा गोकू के अगेंस्ट एक फायरबॉल थ्रो कर देते हैं, जिससे गोकू नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। गोकू अब कहते हैं, सच में तुम काफी स्ट्रांग हो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर ले रहा था, पर मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर गोकू स्क्रीम्ड करने लगता है। गोकू भी अब सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू अब फ्रीजा की तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे फ्रीजा बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाते हैं। फ्रीजा भी तुरंत उठकर खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं, नॉट बैड साइयन, अब तुम मरोगे। ऐसा कहकर फ्रीजा एक डेड बॉल से गोकू की तरफ अटैक कर देते हैं, पर गोकू उसे बहुत ही आसानी से अपने एक हाथों से रोक लेते हैं। फ्रीजा काफी कोशिश के बाद भी गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू अब कहते हैं, इस तरह से तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे इस फॉर्म के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है कि ये कितना स्ट्रांग है। अगर तुम्हारे पास और कोई भी फॉर्म है तो वो यूज करो। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितना स्ट्रांग हो, अदरवाइज तुम्हें भी अपने फादर की तरह मरना होगा। उसके बाद हम देखते कि फ्रीजा कहते हैं, मैं अगर वो फॉर्म यूज करूँ तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई टिक पाएगा। ऐसा कहकर फ्रीजा और एक बार के लिए अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। फ्रीजा अब उसके गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये है मेरा फुल पावर, मैंने 11 सालों तक हार्ड ट्रेनिंग करके ये हासिल किया। अब मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे हरा पाते हो। ओह माय गॉड, ये सच में काफी स्ट्रांग है। दिस इज अनबिलीवेबल। गोकू अपने सेंटेंस को पूरा करने से पहले ही फ्रीजा उस पर अटैक करना स्टार्ट कर चुका था। फ्रीजा की पहले कुछ अटैक को गोकू डॉज कर ले रहा था, पर ज्यादा देर तक गोकू उसके अटैक को रोक नहीं पा रहा था। गोकू अब काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाते हैं। गोकू उठकर खड़ा होता है और फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर फ्रीजा उसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता जा रहा था, पर एट द एंड फ्रीजा ही ज्यादा एडवांटेज में था। फ्रीजा के अटैक से गोकू के पूरे शरीर पर स्क्रैच पड़ जाते हैं। कैप्टन गिन्यू गोकू को इस तरह से पीटते हुए देखकर सेलिब्रेशन करने लगते हैं। ये देखकर पिकोलो अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कैप्टन गिन्यू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पिकोलो कैप्टन गिन्यू की फेस पर, चेस्ट पर, स्टोमक पर पंच मारता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ वेजिटा कहते हैं, कैकारोट उसके अल्टर ईगो को अभी भी यूज क्यों नहीं कर रहा है, जैसा कि वो आर्ट पर किया था। असल में गोकू ये देख रहा था कि फ्रीजा किस हद तक जा सकता है, इसीलिए वो पहले ही उस फॉर्म को यूज कर नहीं रहा था। फ्रीजा अब कहता है, तुम्हें अब इस दुनिया को अलविदा कहने का समय आ चुका है, अब जाके मेरा बदला पूरा होगा। ऐसा कहकर वो गोकू की तरफ एक डेड बॉल लॉन्च कर देता है। तभी गोकू उठकर खड़ा होता है और फिर से स्क्रीम्ड करने लगते हैं। फाइनली गोकू अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये देखकर फ्रीजा काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। एक तरफ गोकू को मारने के लिए फ्रीजा 11 सालों तक ट्रेनिंग किया है, दूसरी तरफ गोकू भी मिरास के साथ कई सालों तक हार्ड ट्रेनिंग किया था। फ्रीजा अब कहने लगता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर फ्रीजा गोकू के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, पर अनफॉर्चुनेटली फ्रीजा गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू का अल्ट्रा ईगो के सामने फ्रीजा का गोल्डन फॉर्म फीका पड़ जा रहा था। बहुत हो चुका है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम्हें मारने के लिए मुझे इतना ज्यादा ताकत का यूज करना पड़ेगा। सच में तुम मेरे उम्मीद से भी ज्यादा स्ट्रांग हो, पर तुम्हें आखिरकार मेरे हाथ ही मरना होगा। ऐसा कहकर फ्रीजा उसके ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फ्रीजा का पावर अब सच में काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था और गोकू के ऊपर अब थोड़ा थोड़ा करके हावी होने लगते हैं। गोकू कहने लगता है, यही है तुम्हारा फुल पावर,
अब तुम्हारा मरने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर गोकू फ्रीजा के चेस्ट पर फेस पर पंच मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग गोकू का पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। यहाँ तक कि फ्रीजा भी कहने लगता है, आखिर तुम में इतने ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आ रहा है? पर चाहे तुम कितना भी कोशिश न कर लो, मुझे तुम कभी नहीं हरा सकते मंकी। ये सुनकर गोकू हंसने लगते हैं। क्या तुम्हें मेरे पावर के बारे में अंदाजा भी है? एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और मेरे पावर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब फ्रीजा कहने लगते हैं, ओह रियली, आई एम ग्लैड कि मैं तुम जैसे ताकतवर सैयन से फाइट कर रहा हूँ। तो अब फिर से गोकू और फ्रीजा के बीच बैटल स्टार्ट हो जाते हैं। गोकू फ्रीजा की तरफ अटैक करता है, फ्रीजा भी तुरंत ही काउंटर अटैक कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता जा रहा था। वो दोनों के बीच अब एक आइकॉनिक लेवल का फाइट स्टार्ट हो चुका था, जिस वजह से पूरी की पूरी प्लेनेट बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। फाइट के दौरान गोकू अचानक कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं। ये इतनी पावर कहां से आ रहा है? और इसी चीज का फायदा उठाकर फ्रीजा गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे गोकू कुछ मीटर्स दूर जाकर गिर जाते हैं। फ्रीजा अब फिर से गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, पर इस बार गोकू बहुत ही आसानी से फ्रीजा के अटैक को रोक लेता है। फ्रीजा अब गोकू की तरफ एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है और गोकू भी एक एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। वो दोनों अटैक आपस में टकराकर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाते हैं। फ्रीजा अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं, डैम यू मंकी, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, यहाँ तक कि मैं इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। ओह रियली? सबसे पहले मुझे तुम हरा कर दिखाओ। मैं जब छोटा सा बच्चा था तभी मैं तुम्हारे फादर को मार दिया था, देखता हूँ आप तुम क्या कर सकते हो। हाउ डेयर यू? फ्रीजा अब फिर से गोकू के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं, पर वो गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था, क्योंकि गोकू मिरस के साथ ट्रेनिंग करके अल्ट्रा ईगो को पूरी तरीके से मास्टर कर चुका था। गोकू अब फ्रीजा के अगेंस्ट डिस्ट्रॉय हाकाई लॉन्च कर देता है। अब तुम्हारा मरने का समय आ चुका है, गुड बाय फ्रीजा। फ्रीजा और ज्यादा देर तक सरवाइव कर नहीं पाते हैं और वहाँ पर ही मर जाते हैं। गोकू ये प्रूफ कर दिया था कि फ्रीजा का ब्लैक फॉर्म से उसका अल्ट्रा ईगो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। गोकू अब बेस स्टेट पर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ड्रैगन बॉल को मार्च करते हैं और ड्रैगन से विश करते हैं ताकि वो और भी स्ट्रांग बन सके। तभी वहाँ पर मिरस आते हैं और गोकू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, पर गोकू मिरस से कहते हैं, मैं जब फ्रीजा से फाइट कर रहा था तब मुझे काफी स्ट्रांग एनर्जी फील हो रहा था। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, बट कैसे भी करके मुझे जानना होगा आखिर वो कौन था जिसमें इतना ज्यादा पावर मौजूद है। मिरस कहते हैं, मैं अभी पता लगाने की कोशिश करता हूँ। मिरस अब गोकू को लेकर एक प्लेनेट पर जाता है, जो कि प्लेनेट भाम्पा के नाम से जाना जाता है। गोकू को देखकर ब्रोली और पैरागस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पैरागस कहते हैं, फ्रीजा जब प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर दिया था तब हम दोनों वहाँ से बचकर भाग गए थे, थैंक यू हमें हेल्प करने आने के लिए। तो अब गोकू कहते हैं, बाय द वे मैं अभी अभी फ्रीजा को मारकर यहाँ पर आया हूँ। क्या तुमने फ्रीजा को मार दिया? हाँ, मैंने उसे और उसके फादर को भी मार दिया। ब्रोली तुम काफी स्ट्रांग हो, क्या तुम मेरे साथ प्लेनेट अर्थ पर जाना चाहोगे जहाँ मैं रहता हूँ? पर सबसे पहले मैं तुमसे एक फ्रेंडली बैटल करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? उसके बाद गोकू और ब्रोली दोनों ही फाइट करना स्टार्ट कर देता है। गोकू ब्रोली के ऊपर एक पंच मारता है, पर ब्रोली बहुत ही आसानी से उसे रोक लेता है। गोकू देखते हैं कि ब्रोली ये फाइट काफी सीरियस लेने लगा है, तो गोकू को और भी ताकत की जरूरत है, इसीलिए गोकू सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू अब ब्रोली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे ब्रोली काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। ब्रोली अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। ब्रोली अब सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था, तो अब फिर से वो दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रोली गोकू के अगेंस्ट कंटिन्यूअसली एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता जा रहा था। गोकू अब कहने लगता है, ब्रोली का सुपर साइयन फ्रीजा का ब्लैक फॉर्म से भी स्ट्रॉन्ग है, मुझे और भी ताकत चाहिए होगा उसे हराने के लिए। दूसरी तरफ ब्रोली भी अपने जी जान लगाकर इस फाइट को जीतना चाहता था, इसीलिए वो और भी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगते हैं। गोकू देखते हैं कि ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, दैट्स व्हाई ब्रोली को रोकने के लिए डिस्ट्रॉयर कामेहामेहा लॉन्च कर देता है। तभी पैरागस सामने आ जाता और एक्सीडेंटली पैरागस उस अटैक की वजह से पत्थरों से टकराता है और वहां पर ही उसकी मौत हो जाते हैं। ये देखकर ब्रोली अपने गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पाते और वो फिर से स्क्रीम करने लगते हैं।
फाइनली ब्रोली लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। गोकू कहते हैं ये एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर तुम्हारे फादर को नहीं मारा। पर ब्रोली किसी की भी बात नहीं सुनकर गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। ब्रोली की पहली अटैक से ही गोकू काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। गोकू को अब पेन होने लगते हैं। गोकू कहते हैं ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और मुझे आप मारना चाहता है। ऐसा कहकर गोकू भी अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। गोकू अब अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एक तरफ गोकू का अल्ट्रा ईगो और दूसरी तरफ ब्रोली का लेजेंडरी सुपर सैयन अब गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे गोकू नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। पर एक ही सेकंड के अंदर गोकू दोबारा उठकर खड़ा हो गया था। गोकू अब ब्रोली को रोकने के लिए अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर ब्रोली बहुत ही आसानी से गोकू के सारे अटैक को रोक लेता है। गोकू अब कहने लगते हैं वो अपने आप पर कंट्रोल खो चुका है, अब मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा, अदरवाइज वो मुझे मार देगा। तो अब गोकू डिस्ट्रॉयर हकाई से ब्रोली को अटैक कर देता है, जिसको ब्रोली डॉज कर नहीं पाते हैं। गोकू अब ब्रोली को हरा दिया था। आफ्टर ऑल गोकू का अल्ट्रा ईगो के सामने ब्रोली का लेजेंडरी सुपर सैयन कुछ भी नहीं है। तभी गोकू मिराज को बुलाता है, क्योंकि वो दोनों की फाइट की वजह से ये प्लेनेट ऑलमोस्ट एक्सप्लोड होने ही वाला है, बिकॉज इतनी छोटी सी प्लेनेट वो दोनों का प्रेशर झेल नहीं पा रहा था। मिराज अब गोकू को लेकर प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं। तभी प्लेनेट भाम्बा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मीरा सब ब्रोली को रिकवरी कैप्सूल पर लेके जाते हैं ताकि वो रिकवर हो सके। कुछ दिन बाद ब्रोली पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था। उसके बाद गोकू ब्रोली को लेकर वेजिटा, नापा और रेडिस के पास इंट्रोड्यूस कराने लेकर आते हैं। गोकू अब कहते हैं ये भी एक सैयन है। तो अब वो लोग कहते हैं ये एक सैयन है। तभी वहाँ पर मीरास आते हैं और कहते हैं ये एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। गोकू अब कहने लगता है फाइट के दौरान तुम तो वहाँ पर नहीं थे, तो आखिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चल जाता है। मिराज कहते हैं तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं एक एंजल हूँ। क्या तुम एक एंजल हो? क्या बच्चों के जैसे बातें कर रहे हो? उसके बाद मिराज कहते हैं हाँ मैं एक एंजल हूँ। तो अब मिराज उसके एंजल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो अब मिराज गोकू और उसके सारे फ्रेंड्स को लेकर ट्रेनिंग कराना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो लोग और भी स्ट्रॉन्ग बन सके और गोकू गॉड की को अनलिश कर सके। वो सब कई महीनों तक ट्रेनिंग करते हैं। गोकू अब पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहते हैं हमें और भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि हम कोई भी सिचुएशन को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सके। तो अब वो लोगों के बीच फ्रेंडली बैटल चलते हैं। सबसे पहले गोकू और ब्रोली के बीच बैटल चलते हैं। ब्रोली सच में काफी ज्यादा ताकतवर था। ब्रोली का परफॉर्मेंस देखकर वेजिटा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। देन पिकोलो गोकू के साथ फाइट करता है। वो सब एक दूसरे से फाइट करता है कि वो लोग और भी स्ट्रांग बन सके, पर आखिरकार गोकू ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि उसके पास अल्ट्रा ईगो जैसा फॉर्म था। फाइनली वो लोगों का ट्रेनिंग सेशन खत्म होता है। उसके बाद गोकू अपनी वाइफ चीची और गोहान से मिलने जाते हैं। तभी वहाँ पर गोकू से मिलने के लिए कोई आता है। गोकू जाकर देखते हैं कि वो ट्रांक्स था, जो कि फ्यूचर से आया था। तो अब गोकू कहते हैं आखिर बात क्या है। ट्रांक्स कहते हैं 2 एंड्रॉइड्स तुम सबको मारकर यहाँ पे कब्जा करना चाहता है। ट्रांक्स को ऑलरेडी सब कुछ पता था, क्योंकि वो फ्यूचर से आया था। ट्रांक्स ये भी कहते हैं ये एंड्रॉइड्स पहले से भी काफी ताकतवर होंगे। ऐसा कहकर ट्रांक्स वहां से चला जाता है। गोकू अब सारे जी फाइटर्स को एंड्रॉइड्स की बात कहते हैं कि वो लोग हम लोगों को मारने के लिए आ रहा है। ब्रोली अब कहता है वो एंड्रॉइड्स उतना भी ताकतवर नहीं होंगे कि हम सबको मार पाएगा। गोकू कहते हैं नहीं, ट्रांक्स ने मुझे बताया है वो एंड्रॉइड पहले जैसा नहीं है, वो लोग अब काफी स्ट्रांग बन चुका है, हमें और भी ट्रेनिंग करना होगा। तो फिर से वो लोग लगातार 3 साल तक ट्रेनिंग करते रहते हैं। उसके बाद वहाँ पर मिराज आते हैं और गोकू को कहते हैं वाओ तुम काफी इम्प्रूव किए हो, पर तुम्हें अपने की को कंट्रोल करना सीखना होगा। जिसके लिए मिराज गोकू को लेकर प्लेनेट याड्रा पर जाते हैं, जहाँ पे गोकू कुछ दिनों तक ट्रेनिंग करके कई सारे टेक्निक्स को भी अचीव कर लेते हैं। फिर गोकू प्लेनेट अर्थ पर वापस आते हैं। मिराज सब गोकू को विश के बारे में बताता है कि ये एंजल में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल है, एक दिन तुम्हें उनसे जरूर मिलाऊंगा। फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन एंड्रॉइड्स उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका था। गोकू अब सबको लेकर वेस्ट सिटी में चला जाता है। गोकू देखते हैं कि कई सारे एंड्रॉइड्स की ग्रुप यहाँ पर आया है, तो तुम लोग हमें मारने के लिए आए हो। ओह, तो तुम्हें सब कुछ पहले से पता है कि हम तुम लोगों को और तुम्हारे दोस्त को मारने आए हैं। गोकू कहते हैं हाँ मुझे पहले से सब कुछ पता है, पर आखिरकार तुम लोग हमें क्यों मारना चाहते हो।
तो अब डॉक्टर जीरो कहते हैं, मेरा ड्रीम है कि मैं ड्रैगन बॉल को मार्च करके इस दुनिया को कंट्रोल करूंगा, और मेरी ये इच्छा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से सफल नहीं हो रहा है। अब तुम्हें मारकर मैं मेरी इस ड्रीम को पूरा करूंगा। तो अब गोकू कहते हैं, ओह रियली, अच्छा यही होगा, तुम ये सब कुछ भूलकर वापस चला जाओ, वरना तुम्हारे साथ साथ सारे एंड्रॉइड्स यहाँ पर मारा जाएगा, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। चॉइस अब तुम्हारे पास है। डॉक्टर जीरो अब कहते हैं, हाँ देखता हूँ तुम हमारा क्या बिगाड़ पाते हो। एंड्रॉइड्स अटैक ऑन गोकू। तभी एंड्रॉइड 17 और 18 गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले एंड्रॉइड 17 गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, पर गोकू इंस्टेंटली सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म होकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी एंड्रॉइड 18 गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। तभी पिकोलो आकर उसे अटैक करना शुरू कर देता है। ब्रोली भी देखता है कि एंड्रॉइड 16 भी वहाँ पर मौजूद था, तो अब ब्रोली एंड्रॉइड 16 के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो सब अपने अपने ओपोनेंट्स के ऊपर अटैक करता जा रहा था, पर वो सारे एंड्रॉइड्स मिलकर भी गोकू और उसका दोस्तों का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तभी यहाँ पर सेल की एंट्री होते हैं। वो अब कहते हैं, फाइनली काफी दिनों बाद एक अच्छा खासा बैटल करने का मौका मिला है, मैं उसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। डॉक्टर जीरो कहते हैं, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर आना ही पड़ा, हमने सोचा नहीं था तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत होगा। अब मैं भी देखता हूँ तुम उससे कैसे बच पाते हो, तुम्हारा पर्पल फॉर्म से भी उसका कुछ भी कर नहीं पाओगे। गोकू कहते हैं, ओह तो तुम्हें मेरा पर्पल फॉर्म यानी कि अल्टर ईगो के बारे में पता है? मुझे सब कुछ पता है। उसके बाद गोकू बोलते हैं, तुम लोगों को पता भी नहीं है मेरा पावर लेवल किस हद तक जा सकता है। ऐसा कहकर गोकू अपने पूरे पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। फाइनली गोकू उसके अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू अब कहते हैं, इसी फॉर्म का यूज करके मैंने फ्रीजा को, यहाँ तक कि किंग कोल्ड को भी मारा था। आर यू रेडी फॉर डाई? सेल कहते हैं, मुझे तुम्हारी इस फॉर्म के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि मेरे पास भी सेम पावर है। ये सुनकर गोकू अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। क्या तुम्हारे और मेरे पावर सेम कैसे हो सकता है? सेल अब हंसने लगता है। अब तुम मरोगे गोकू, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं किया था। गोकू अब सेल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। गोकू की पहली अटैक से सेल काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू को ऐसा करते देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि गोकू जितना पावरफुल था उतना ही सेल भी था। गोकू फिर से उसकी फेस पर पंच मारता है, जिससे वो फिर से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। सेल अब कहने लगता है, नॉट बैड गोकू, मैंने सोचा था कि तुम स्ट्रांग हो, पर इतना स्ट्रांग हो ये मैं कभी नहीं उम्मीद किया था। गोकू कहते हैं, तुमने मेरे पावर का देखा ही क्या? तुम एक सैयन को अंडर एस्टिमेट कर रही हो, और इसका कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना होगा बेस्टर्ड। ये सुनकर सेल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर गोकू बहुत ही आसानी से उसके सारे अटैक को डॉज कर ले रहा था। सेल अब और भी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, पर तब भी वो गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, तुमने क्या कहा था, तुम्हारा और मेरा पावर सेम है? हाँ, तुम कभी भी मेरा बराबरी नहीं कर सकते। मैं कितना स्ट्रांग हूँ वो तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। ऐसा कहकर गोकू सेल के ऊपर अटैक कर देता है और वो फिर से काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। सेल कई बार गोकू को अटैक करता है, पर रिजल्ट हर बार सेम ही आ रहा था। वो चाहकर भी गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहते हैं, अब तुम्हारा मरने का समय आ चुका है, गुड बाय। ऐसा कहते हुए गोकू डिस्ट्रॉयर कामेहामेहा ब्लो लॉन्च कर देता है। तभी अचानक वहाँ पर काफी रोशनी निकलने लगता है। सेल अब उसके फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब मेरे इस फॉर्म के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे मेरे प्यारे गोकू? सेल की न्यू फॉर्म को देखकर गोकू की आंखें फटी की फटी रह गई थी। गोकू कहते हैं, दिस इज इम्पॉसिबल, मेरे कामेहामेहा वेब से तुम कैसे बच पाए? आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सेल अब कहते हैं, मैं तुम्हें मारने वाला वो पहला पर्सन बनना चाहता हूँ और तुम्हें मारकर इस पूरे यूनिवर्स पर राज करूंगा। सेल अब गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे गोकू अब नीचे जमीन पर गिर जाता है। गोकू तुरंत उठकर खड़ा हो गया था और अटैक भी कर देते हैं, पर अब गोकू के सारे अटैक को सेल रोक ले रहा था। सेल अब फिर से गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं।
गोकू अब चाहकर भी सेल के एक भी अटैक को रोक नहीं पा रहा था। सेल गोकू के ऊपर बेरहमी से अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था। गोकू अब बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ये देखकर ब्रोली अब चिल्लाने लगता है, नहीं, तुम मेरे दोस्त को ऐसे नहीं मार सकते। सब लोग गोकू को इस तरह से पीटते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि गोकू भी काफी स्ट्रांग है। ब्रोली अब अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। फाइनली ब्रोली लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा बैस्टर्ड। आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया? तुम मेरे दोस्त को मार रहे हो। ब्रोली बिना वक्त गवाए सेल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रोली भी सेल का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। सेल अब ब्रोली के गर्दन पकड़कर उसे काफी दूर फेंक देता है और वो पत्थरों से टकराता है। तभी यहाँ पर पिकोलो भी आ जाता है और सेल को अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। दूसरी तरफ वेजिटा, नापा, रेडिट्स वो लोग भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर बैटल को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू भी सेल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो सब मिलकर अटैक करने लगते हैं। ब्रोली और वेजिटा सेल को सामने से, नापा, पिकोलो, रेडिट सेल को पीछे से अटैक कर रहा था। वो लोगों की फाइट की वजह से पूरी की पूरी प्लेनेट बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगता है और इसी चीज का फायदा उठाकर गोकू अब डेस्ट्रॉयर कामेहामेहा वेव फिर से लॉन्च कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ धुआं फैल गया था। गोकू अब कहने लगता है फाइनली वो मर चुका है, पर जैसे जैसे धुआं थोड़ा कम होने लगा था, गोकू देखता है कि सेल का कुछ भी नहीं हुआ है। सेल अब हंसने लगता है, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे अंदर पिकोलो और फ्रीजा का डीएनए है, तो वो फिर से अपने बॉडी को रीजनरेट कर लिया था। ये देखकर वो सब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सेल अब फिर से वो लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वो सब मिलकर सेल के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं। सेल एक एनर्जी बॉल से उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे सारे जी फाइटर्स जमीन पर लेटे रहते हैं। वो लोग अब अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी गोकू फिर से सेल के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो जा रहा था। तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते गोकू। गोकू कहते हैं मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। सच में तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, ये तो मानना ही पड़ेगा। पर मैंने भी 3 साल तक ट्रेनिंग किया था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कुछ ऐसा होने वाला है। ऐसा कहकर गोकू अब स्क्रीम्ड करने लगता है। गोकू अब अल्ट्रा ईगो बियॉन्ड, या फिर आप उसे अल्ट्रा ईगो 2 भी कह सकते हो। गोकू का न्यू फॉर्म को देखकर सेल अब कहते हैं ओह माय गॉड, ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है? मैंने अपने पूरे जिंदगी में कभी भी इस तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा। दूसरी तरफ हमें बीरस के प्लेनेट को दिखाए जाते हैं, जहां बीरस का आंख अचानक खुल जाते हैं। विस, ये क्या था? आखिर किस में इतना ज्यादा ताकत है? विस कहते हैं माय लॉर्ड, ये एक मॉर्टल है। क्या? एक मॉर्टल में इतना ज्यादा ताकत कैसे हो सकता है? यस माय लॉर्ड, वो जन्म ही अल्ट्रा ईगो के साथ लिया है। बीरस कहते हैं मुझे उससे मिलना होगा। मैं नहीं चाहता कोई इतना ताकतवर बने कि इन फ्यूचर वो मुझे भी टक्कर देने की काबिल हो जाए। दूसरी तरफ गोकू सेल से कहते हैं अब तुम कैसे बचोगे? गुड बाय सेल। गोकू अब कहते हैं तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। ये सुनकर सेल अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर इस बार गोकू सेल की अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। सेल फिर से एक डेड बॉल से गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर तब भी वो गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू अब सेल को एक सिंगल अटैक करते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। नो नो नो, ये नहीं हो सकता। वो मुझे कैसे अटैक कर पा रहा है? मेरा और उसका पावर तो सेम है। सेल अब फिर से अपना जी जान लगाकर गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर तब भी वो गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। सेल अब कहता है बहुत हो चुका है, अब तुम्हें मरना ही होगा। ऐसा कहकर वो अपने 100% तक पहुंच जाता है। सेल अब उसकी न्यू फॉर्म का यूज करके गोकू के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर गोकू अपने एक हाथों से उसके सारे अटैक को रोक लेते हैं। गोकू का एक सिंगल अटैक से ही सेल की पूरी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो गया था।
सेल चाहकर भी उसका कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू अब कहते हैं मैं और तुमसे फाइट करना नहीं चाहता, अब वक्त आ चुका है। गोकू अब उसके डिस्ट्रॉयर हाकाई से एक फाइनल अटैक लॉन्च कर देता है, जिससे सेल हमेशा हमेशा के लिए इस एग्जिस्टेंस से इरेस्ट हो जाते हैं। गोकू को ऐसा करते देख सारे जी फाइटर्स काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो लोग कभी भी नहीं सोचा था कि गोकू इतना स्ट्रांग होगा। गोकू और एक बार के लिए ये प्रूफ कर दिया था कि वो कितना स्ट्रांग बन सकता है। तो अब सभी लोग गोकू जैसा पावरफुल बनना चाहता था। दैट्स वाई वो लोग भी गोकू के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें बीरस के प्लेनेट को दिखाए जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि बीरस सोचने लगता है आखिर एक मॉर्टल इतना पावरफुल कैसे बन सकता है। इन फ्यूचर वो मुझे टक्कर भी दे सकता है, इसलिए मैं उसे फाइट करना चाहता हूँ। अगर वो मुझे सच में हरा देता है तो वही बनेगा नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर। वही सब कहते हैं ये आप क्या कह रहे हो, आप अपने डिस्ट्रॉयर की पोजीशन ऐसे ही जाने देंगे। ऐसे ही 7 साल गुजर जाते हैं। गोकू अब ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। गोहन भी अब एडल्ट हो गया था। वेजिटा का भी एक चाइल्ड होता है जिसका नाम ट्रांक्स था। कुछ दिन बाद गोकू का दूसरा बेटा गोटेन भी जन्म लिया था। वो सब पिछले 7 सालों से ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू से मिलने के लिए सुप्रीम काई आता है। गोकू कहते हैं अचानक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुप्रीम काई कहते हैं बेसिकली मैं तुमसे एक मदद के लिए आया हूँ। सूत्रों के अनुसार माजिन बू इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए दाबुरा, बोबिडी और कुछ विलेंस के साथ एक प्लान बना रहा है। गोकू कहते हैं ओह रियली, मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था। तो अब वो लोग उन लोगों को मारने के लिए चले जाते हैं। गोहन दाबुरा को देखते ही उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर गोहन दाबुरा को मार भी देते हैं। पिकोलो अब माजिन बू के ऊपर काफी तेजी से अटैक करते हैं, जिस वजह से माजिन बू किड बू में कन्वर्ट हो गया था और किड बू को पिकोलो बहुत ही इजीली मार देता है। गोकू के साथ ट्रेनिंग करके वो सारे जी फाइटर 7 सालों में काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। देन वो सब अपने अपने प्लेनेट पर वापस आ चुका था। तभी सुप्रीम काई कहते हैं ओह माय गॉड, हुआ क्या है, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो। तभी वहाँ पर बीरस की एंट्री होते हैं। ओह तो तुम ही हो गोकू जो कि इतना पावरफुल है। गोकू भी बीरस के पावर को सेंस कर पा रहा था, क्योंकि गोकू जब बीरस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था वो गॉड की को अचीव कर रहा था, इसीलिए गोकू बहुत ही इजीली बीरस के पावर को सेंस कर लिया था। गोकू कहते हैं हाँ कौन हो तुम और तुम इतने पावरफुल कैसे बने। बीरस कहते हैं ओह तो तुम मेरे पावर को सेंस कर पा रहे हो। मैं हूँ बीरस द डिस्ट्रॉयर, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे हरा देते हो मैं तुम्हें मेरा पोजीशन यानी कि अगले डिस्ट्रॉयर बनाऊंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे साथ साथ इस पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ताकत के मामले में कोई मेरा बराबरी कर सके। तो अब गोकू कहते हैं मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकता कि तुम हमें और हमारे इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दोगे। गोहन अब कहने लगता है यस फादर आप कर पाएंगे, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है। गोकू कहते हैं यस माय सन, मैं तुम्हारा इस विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। ऐसा कहकर गोकू अब बीरस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। बीरस अब कहते हैं अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अगला डिस्ट्रॉयर बनाऊंगा, और अगर तुम हार गए तो मैं इस पूरे सैयन रेस को खत्म कर दूंगा। गोकू कहते हैं मुझे मंजूर है। पर गोकू फाइट शुरू करने से पहले कुछ टाइम तक बीरस को देखता है। क्या देख रहे हो, क्या तुम डर गए। मैं तुमसे नहीं डरता बीरस, मेरे पास भी गॉड की है। बीरस कहते हैं मुझे सब पता है मिस्टर अल्ट्रा ईगो। तो अब बीरस और गोकू के बीच बैटल स्टार्ट हो जाते हैं। बीरस पहले से ही अपने पूरे ताकत लगाकर उसको अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे गोकू अब काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। गोकू उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया था, बीरस फिर से उस पर हमला कर देता है। गोकू अब कहते हैं ये बढ़िया अटैक था बीरस, पर तुम अभी तक मेरे बेस फॉर्म का सामना कर रहे थे, तुम्हें अब मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर गोकू इंस्टेंटली अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये देखकर हुईस कहने लगते वाओ ये मॉर्टल सच में काफी ताकतवर है, ये दोनों का फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। बीरस भी कहते हैं यस मास्टर। गोकू अब अल्ट्रा ईगो को यूज करके बीरस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और बीरस बहुत ही आसानी से उस अटैक को रोक लेते हैं। गोकू अब पहले से भी तेजी से हमले करते हैं,
पर तब भी वो बीरस का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। बीरस अब गोकू के ऊपर एक सिंगल अटैक करते हैं जिससे गोकू नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। बीरस अब कहते हैं, डैम सैयन, मेरा तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे। बीरस अब गोकू के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करता जा रहा था। गोकू बीरस के मैक्सिमम अटैक को ही रोक नहीं पाते हैं और बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। तभी वेजिटा भी उस बैटल को ज्वाइन करते हैं। वेजिटा बीरस को अटैक करता है पर बीरस अपने एक उंगली से वेजिटा के अटैक को रोक लेते हैं। तभी पिकोलो भी बीरस को अटैक करने के लिए आता है पर वो भी कुछ कर नहीं पा रहा था। तो अब वो सब मिलकर बीरस को अटैक करने लगते हैं। बीरस के ऊपर वो लोग अब थोड़ा थोड़ा करके हावी होने लगता है। वो सब मिलकर अब एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं जिससे बीरस काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। बीरस अब काफी गुस्सा हो जाते हैं। हुईस, क्या मैं इन लोगों को मेरा ट्रू पावर दिखाऊं? हुईस अब उसके स्टेप से एक बैरियर लगा देते हैं ताकि बीरस की पावर की वजह से दूसरे प्लेनेट का कोई नुकसान ना हो। बीरस अब अपनी मैक्सिमम पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। बीरस अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बीरस की पहली अटैक से ही वो लोग काफी दूर जाकर गिर जाते हैं और लोगों को अब काफी पेन होने लगते हैं। तभी ब्रोली स्क्रीम्ड करने लगते हैं और इंस्टेंटली लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ पिकोलो भी उसके येलो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ब्रोली और पिकोलो दोनों मिलकर बीरस के ऊपर अटैक कर रहा था पर बीरस बहुत ही इजीली उन लोगों के सारे अटैक को रोक लेते हैं। बीरस अब कहते हैं, पहले मैं एक कीड़े मकोड़े को खत्म करूंगा, बाद में उस गोकू को। बीरस अब पिकोलो और ब्रोली के ऊपर लगातार एक से बढ़कर एक हमले करते हैं। पहले कुछ अटैक को वो दोनों रोक लेते हैं पर ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते हैं। वो दोनों अब काफी जख्मी हालत में नीचे जमीन पर पड़े रहते हैं। बीरस अब उसके हाकाई से एक अटैक लॉन्च कर देते हैं। तभी गोकू आके बीरस के हाथों पर एक किक मारता है जिससे उस हाकाई का डायरेक्शन चेंज होकर उन लोगों को ना लग के सीधे गोहान की बॉडी पर लगता है जिससे गोहान का मौत हो जाते हैं। ये देखकर गोकू अब चिल्लाने लगते हैं, बास्टर्ड, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोकू अब स्क्रीम्ड करने लगते हैं। गोकू उसके अल्ट्रा ईगो बियॉन्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ऐसा कहकर गोकू बीरस के पास जाकर उसके गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटकने लगते हैं। गोहान की डेड बॉडी को देखकर गोकू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बीरस को लगातार अटैक करने लगते हैं। बीरस अब किसी तरह से एक बहुत ही बड़ी फायरबॉल से गोकू के ऊपर हमला करते हैं जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाते हैं। बीरस सोचता है कि गोकू मर चुका है पर जैसे ही धुआं थोड़ा कम होता है बीरस देखते हैं कि गोकू का कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर बीरस अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू फिर से बीरस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। बीरस चाहकर भी गोकू के एक भी अटैक को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि गोकू फुल्ली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बीरस अब काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। गोकू अब बीरस की तरफ एक डिस्ट्रॉयर हाकाई से अटैक करते हैं जिससे बीरस बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद हमें 7 साल पिछले का सीन दिखाए जाते हैं। विस, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग पावर क्यों फील हो रहा है? विस कहते हैं, माय लॉर्ड, एक सैयन है जो कि बिल्कुल आपके जितना ताकतवर है। क्या कह रहे हो तुम? मुझे उसे खत्म करना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा बराबरी कर सके। तुम दूसरी टाइमलाइन से ब्लैक गोकू और जामासु को यहाँ पर मेरे पास बुलाओ। एज योर विश माय लॉर्ड। वे सब ब्लैक गोकू और जामासु को बीरस के प्लेनेट पर बुलाते हैं। वो लोग जैसे ही बीरस के पास आते हैं, बीरस कहते हैं, अनइंटेंशनली तुम लोगों को एक खास काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। बीरस अब वो दोनों को गोकू के बारे में सब कुछ बता देता है। तो अब ब्लैक गोकू कहते हैं, हम सही वक्त पर पहुंच जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट टाइम को दिखाए जाते हैं जहां गोकू बीरस के पास जाकर कहते हैं, तुम अभी तक जिंदा हो? गोकू अब फिर से एक डिस्ट्रॉयर हाकाई से बीरस के ऊपर अटैक करते हैं। तभी यहाँ पर ब्लैक गोकू और जामासु आ जाते हैं और उस अटैक को रोककर बीरस को बचा लेते हैं। ये देखकर गोकू कहते हैं, कौन हो तुम और तुम उस अटैक को कैसे रोके? बीरस अब कहते हैं, आखिरकार तुम आ ही गए, अगर थोड़ा देर कर देते तो मुझे वो मार ही देता। जामासु कहते हैं, सॉरी फॉर लेट, खत्म करो उस बास्टर्ड को। जामासु अब गोकू के ऊपर उसकी पहली अटैक कर देते हैं जिसको गोकू इजीली डॉज कर लिया था। जामासु फिर से एक अटैक करते हैं पर उस अटैक को भी गोकू डॉज कर लेता है। जामासु अब कहते हैं, नॉट बैड,
पर तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता। तो अब ब्लैक गोकू और जामासु दोनों मिलकर गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। पर तब भी गोकू को उन दोनों की अटैक को रोकने में ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा था। गोकू अब वो दोनों को एक ही अटैक में काफी ज्यादा घायल कर देता है। ये अटैक काफी अच्छा था, पर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो अब सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि गोकू इससे पहले कभी भी इस तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा था। ब्लैक गोकू अब गोकू की फेस पर, चेस्ट पर किक मारता है, जिससे गोकू कई किलोमीटर दूर जा गिरता है। गोकू उठकर खड़ा होता है और उसे अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो ब्लैक का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। जामासु और ब्लैक गोकू मिलकर गोकू को एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं, जिससे वो बेस स्टेट पर आ जाते हैं। तभी वेजिटा, पिकोलो और ब्रोली आकर वो दोनों को अटैक करने की कोशिश करता है, पर ब्लैक और जामासु की एक ही अटैक से पिकोलो और ब्रोली का मौत हो जाते हैं। सच में वो दोनों अब किसी बिस्ट से कम नहीं लग रहा था। वेजिटा चिल्लाने लगता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए वो काफी सारे स्ट्रॉन्ग हमले करते हैं, पर उस हमले से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ब्लैक अब कहते हैं, अब वक्त आ चुका है। वो अब गोकू को मारने के लिए उसके फाइनल अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे गोकू के पूरे शरीर से खून निकलने लगते हैं। वेजिटा कहते हैं, कैकरोट उठो, कैकरोट उठो, वो लोग सबको मार दिया है, तुम्हें गोहन का मौत का बदला लेना ही होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ कैकरोट। तभी गोकू उठकर खड़ा होता है और कहते हैं, मैं इतने आसानी से हार नहीं सकता। वेजिटा, क्या तुम तैयार हो? यस कैकरोट। वो दोनों अब फ्यूज्ड होके गोजेटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गोजेटा वो दोनों के ऊपर एक सिंगल अटैक करते हैं, जिससे ब्लैक गोकू अब बेस स्टेट पर आ जाते हैं। जामासु गोजेटा को कई सारे अटैक करता है, पर गोजेटा सारे अटैक को डॉज कर लिया था। गोजेटा कंटिन्यूअसली वो दोनों के ऊपर अटैक करता जा रहा था, जिससे जामासु और सरवाइव कर नहीं पाते हैं और वहाँ पर ही मर जाते हैं। ब्लैक गोकू अब अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, पर गोजेटा ब्लैक गोकू के सर को पकड़कर उसके शरीर से अलग कर लेते हैं, जिससे ब्लैक गोकू तरप तरप कर मर जाते हैं। बीरस ये सब कुछ देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। गोजेटा अब बीरस की तरफ एक सिंगल अटैक करते हैं, जिस वजह से वो भी मर जाते हैं। फाइनली गोकू सबको मरकर गोहन का मौत का बदला ले लिया था। उसके बाद वो दोनों ही अपने अपने बेस स्टेट पर आते हैं। उसके बाद 1 साल गुजर जाते हैं। गोकू अब ड्रैगन से विश करके गोहान, पिकोलो, ब्रोली को दोबारा जिंदा कर लिया था और गोकू यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया था। तो यहाँ पर ही हमारा ये वाला सीरीज खत्म हो जाते हैं। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगा एक और न्यू सीरीज के साथ।